हूं आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की नई सेवाओं और स्कीम्स के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। जैसे कि हम सीएससी मंच के शो में पहले भी आपको ई श्रम के बारे में बता चुके हैं कि कैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम की शुरुआत की। देश भर के श्रमिक, प्रवासी मजदूर, नरेगा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, कंस्ट्रक्शन लेबर, किसान, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ईंट भट्टा मजदूर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझ ढोने वाले, कचरा उठाने वाले, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी कर्मचारी भी इस ई श्रम योजना का लाभ ले सकते हैं। देश भर की सभी मजदूर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई श्रम कार्ड निशुल्क बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि सीएससी का लक्ष्य देश भर के सभी मजदूरों को ई श्रम से जोड़कर योजनाओं का लाभ देना है। देश भर के सीएससी वीएलई ने अभी तक लगभग 1 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण ई श्रम योजना के तहत किया है। सीएससी का लक्ष्य 1 करोड़ नहीं, बल्कि देश भर के अत्यधिक श्रमिकों को ई श्रम से जोड़ना है और भारत सरकार द्वारा निकाली गई सभी योजनाओं को श्रमिकों तक पहुंचाना है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से सारथिक सचदेवा जी जुड़ रहे हैं, जो कि सीएससी एसपीवी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और ई श्रम के प्रोजेक्ट हेड हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनीश कुमार सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश सीएससी के जनरल मैनेजर हैं। सबसे पहले आप दोनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सीएससी मंच के एपिसोड में इस बार के। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले सार्थिक जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, ई श्रम के तहत 1 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्या किया जा रहा है जिससे और भी लोगों को जोड़ा जा सके? पहले मैं थोड़ा ई श्रम के बारे में बताना चाहूंगा। ई श्रम एक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की पहल है, जिसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आधार बेस्ड वो रजिस्ट्रेशन है, उनको उसमें एक ई श्रम का कार्ड भी दिया जा रहा है। ये कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके बिल्कुल मुफ्त जो पंजीकरण है वो अवेलेबल है। जो आपने 1 करोड़ बोला, अभी जो नंबर्स हैं वो 1.5 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अभी इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा सीएससी पे आ चुके हैं। सीएससी ने 1 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स जो हैं इसमें जोड़ा है। आपने पूछा इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जा रहा है, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स पे बहुत लोग जा रहे हैं, वो अपने पोस्टर्स लगा रहे हैं। जो सीएससी वाले हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नई पहल है जो शुरू की जा रही है, और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें पंजीकरण करा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 4 लाख में से करीब 2.5 लाख से ज्यादा सीएससी ऑलरेडी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 4 लाख के 4 लाख सीएससी इसमें काम कर रहे होंगे। जी, अगला सवाल अवनीश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश जो है वो ई श्रम के रजिस्ट्रेशन में तीसरे नंबर पर है, एक बहुत बड़ी संख्या है। किस तरह से आप इस संख्या को संभालेंगे? किस तरह से ये जो श्रमिकों के लिए जो चीजें बनाई गई हैं उसको किस तरह से डील करेंगे आप? मैडम, शुरुआती दौर में हम जरूर पीछे हो गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पहला स्टेट था जो लेबर रजिस्ट्रेशन का काम स्टेट लेवल पे शुरू किया था। अब चूंकि ये केंद्रीय मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, और इसके लिए हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था की हुई है। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे वीएलईज को दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स जो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है, उसके अलावा मीडिया कवरेज हम उसको काफी अच्छे तरीके से मीडिया में कवर कर रहे हैं इस ई श्रम के कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसके अलावा श्रम विभाग जो उत्तर प्रदेश सरकार का है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। धीरे धीरे हम काफी नंबर्स इसके मतलब कर लेंगे। जी, अब मैं फिर से सार्थिक जी आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जो पोर्टल बनाया गया है, जो वेबसाइट बनाई जाती है जहां पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि वेबसाइट बहुत स्लो चलती है, रजिस्ट्रेशन लोग नहीं कर पाते हैं, तो किस तरह से उसको आप डील कर रहे हैं? कैसे वहां पे मैनेजिंग होती है सारी चीजें? देखिए, ई श्रम का जो पंजीकरण है वो 26 अगस्त से शुरू किया गया था, और जब हमने शुरुआत करी थी तो एक दिन में 10,000 हो रहे थे, फिर धीरे धीरे 1 लाख होने शुरू हुए, और अगर आप अभी की एवरेज देखेंगी प्रतिदिन की, तो 12 लाख से भी ज्यादा जो लेबरर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इससे जुड़ रहे हैं। हम टेक्निकली इस पे काम चल रहा है, और इसमें काफी जो सुधार है वो हो चुका है, और आगे भी आने वाले समय में डेफिनेटली होगा। सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इसमें एक शिकायत का भी
प्रावधान रखा है, जिसमें 14434 एक जो टोल फ्री नंबर है, अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है, इस नंबर पे वो फोन करके अपनी समस्या जो है वो दर्ज करा सकते हैं। एक ऑनलाइन पोर्टल भी है gms.eshram.gov.in, इस पे जाके भी खुद से जो CSE VLEs या जो भी लोग हमारे इसमें कोई किसी भी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं, वो इस वेबसाइट पे जाके भी अपना शिकायत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। बट अभी सिस्टम काफी सुधार हो चुका है और आने वाले समय में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 लाख से भी ज्यादा जो सर्वर की कैपेसिटी है, एप्लीकेशन की कैपेसिटी है, प्रतिदिन में हम कर पाए। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी अवनीश जी से। अवनीश जी, जो ई श्रम के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो CSE के VLEs कर रहे हैं, VLEs किस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि क्या क्या फायदे लोगों को, श्रमिकों को इस ई श्रम योजना के तहत मिलेंगे, क्या क्या बताया जा रहा है, किस तरह से? इसमें जो केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय ने जो शुरू किया, अभी रिसेंटली जब श्रमिकों को बेनिफिट्स देने का मौका आया था, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि एक ही पोर्टल पे सारा डेटा असंगठित श्रमिकों का था नहीं, तो अलग अलग पोर्टल पे था। तो अब इसमें एक तो ये चीज है कि जितनी भी सामाजिक कल्याण की योजनाएं आगे आने वाली हैं, वो सारी इससे एसोसिएट होंगी, इससे जुड़ेंगी। दूसरी चीज ये है कि अभी फिलहाल के लिए जो फायदा है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इनको दी जा रही है, और आगे आने वाले जितने भी इनके लिए बेनिफिट्स हैं, ये इन्हीं के माध्यम से दिया जाएगा। चूंकि ये आधार से लिंक्ड है, तो इसलिए ये डेटा मतलब एक यूनिक डेटा है। एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगा। जी जी, जैसे मैंने बताया कि डेटा बहुत ही क्लीन डेटा है। आधार से इसका जो आधार इसका है वो बेस बनाया गया है, सारा डेटा आधार से ही आता है। सो इसमें कोई फर्जी एंट्री नहीं हो सकती, कोई मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज इसमें नहीं हो सकती। अकाउंट नंबर को भी इसमें चेक करने की व्यवस्था रखी गई है। अगर आधार से आपका जुड़ा हुआ है अकाउंट नंबर, तो आपको वो दोबारा से एंटर नहीं करना पड़ेगा, और उसी अकाउंट नंबर को जो भी बेनिफिट देने के लिए है वो यूज किया जाएगा। जी सात्विक जी, तो फिर एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे जो श्रमिक हैं उनको नहीं पता कि क्या है ई श्रम। अभी तक बहुत सारी चीजें होती हुई आई हैं, कई सारी चीजें जो है वो लोग नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि अगर हम कहीं पे रजिस्ट्रेशन किसी भी योजना में पंजीकरण करवा रहे हैं, तो उनका आना जाना, कागजात लाना ले जाना, इन सब में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उनको किस तरह से जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से उनको समझाया जा रहा है? हमारे CSCs जो है इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। CSCs वाले उनको बता रहे हैं कि एक ई श्रम जो है वो उनका पंजीकरण किया जा रहा है, उसमें उनको कार्ड दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट, इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन वैलिडेटेड हो रहा है, आधार से वैलिडेट हो रहा है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सिस्टम में नहीं अपलोड किया जा रहा है। और ऑफ कोर्स जो बेनिफिट जो बताया जैसे अवनीश जी ने कि PM सुरक्षा बीमा योजना का बेनिफिट मिल रहा है। अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए का उसको बेनिफिट मिलेगा, बिना कोई उसमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जा रहा है, 1 साल के लिए फ्री है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और सारी स्टेट डिपार्टमेंट्स भी इस पे काफी कार्य कर रहे हैं। न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में होर्डिंग्स अगर आपने बहुत जगह देखा, TV के माध्यम से, हर तरीके से जो लोग हैं बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचने का कार्य किया जा रहा है, उस पे काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि हेल्प डेस्क अवेलेबल है, अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो 14434 पे कॉल करके वो जानकारी ली जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सात्विक जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी आपका भी। तो जैसे कि आपने देखा किस तरह से सात्विक जी और अवनीश कुमार सिंह जी ने बताया कि ई श्रम के तहत करोड़ों श्रमिकों को जोड़ा गया है और जोड़ा भी जा रहा है। और उन्होंने बताया कि ई श्रम के तहत जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होंगे उन्हें क्या क्या लाभ और सुविधाएं दी जाएगी। और आइए अब हम आपको लेके चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर की ओर। इस सेंटर के VLE ने अपनी शुरुआत मात्र 17,000 के लैपटॉप से की थी, और वह 17,000 भी उन्होंने उधार के लिए थे। लेकिन आज इस VLE का काम और उसकी तरक्की एक मिसाल है। तो आइए जानते हैं VLE ओम प्रकाश के CSE से जुड़े सफर के बारे में, और चलते हैं उनके CSE सेंटर पर, जो कि उन्नाव के हसनगंज इलाके में है। हरियाणा कॉमन सर्विस सेंटर का जायजा लेने के बाद अब फुटकर न्यूज की टीम जा रही है उत्तर प्रदेश, और राजधानी लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर
उन्नाव जिले के हसनपुर क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर पर। तो ये हम पहुंच गए हसनपुर में चला रहे ओम प्रकाश के सीएससी सेंटर, जहां सरकार की बहुत सी योजनाओं की सुविधा यहां के लोगों को दी जा रही है। आज हम हैं हसनगंज, एक गांव है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, वहां पर है, और हम हैं आज ओम प्रकाश जी के सीएससी सेंटर पे, जो कि ओम प्रकाश जी सीएससी वीएलई है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ओम प्रकाश जी काम करते हैं। सबसे पहले चलते हैं उनके सीएससी सेंटर की ओर। अपने गांव को पूरी ही तरह से डिजिटल बनाने और गांव के हर बच्चे को साक्षर करने का मन में ठाने ओम प्रकाश जी चला रहे हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से अपने गांव वालों को तमाम सेवाएं दे रहे हैं। फिर चाहे वो बच्चों को साक्षर करने के लिए पीएमजी दिशा हो, कंप्यूटर के कोर्सेज हो, टेलीमेडिसिन से मेडिकल की निःशुल्क सुविधाएं हो, पूरे गांव को वाईफाई चौपाल के जरिए इंटरनेट सेवाएं देना हो, या ग्रामीण ई स्टोर के जरिए लोगों को राशन पहुंचाना ही क्यों ना हो। ई श्रम के जरिए असंगठित मजदूरों को संगठित क्षेत्र में करने का ही कार्य क्यों ना हो। जिनके कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सुविधाएं, बिजली का बिल और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। आज हम हैं ओम प्रकाश जी के सीएससी सेंटर पर। ओम प्रकाश जी वैसे तो एक पेशे से अध्यापक हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी ने ये सोच रखा है कि अपने गांव को डिजिटल बनाना चाहते हैं। वो अपने गांव के हर घर के हर बच्चे को साक्षर बनाना चाहते हैं, ताकि वो पढ़े, आगे बढ़े और रोजगार से जोड़े। तो आइए बात करते हैं ओम प्रकाश जी से। सबसे पहले तो ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू मैम, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे सेंटर को चुना। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने सीएससी सेंटर कब खोला, कब शुरुआत की और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप? एक्चुअली सबसे पहले हम तो टीचिंग करते थे, सीएससी सेंटर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ये बात है सन 2014 की, जब एक प्रोग्राम आया था एनडीएलएम। तो एनडीएलएम के तहत हमें सीएससी से जानकारी मिली कि बच्चों को साक्षर करना है, और मेरा पेशा भी टीचिंग था, तो हमने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना उसी 2014 से शुरू किया। और सीएससी का सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला कि हम रजिस्ट्रेशन करते करते करीब 10,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर डाला। अब 10,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया, और अपने आसपास के गांव के हर एक परिवार से एक बच्चे को कंप्यूटर साक्षरता निःशुल्क प्रोवाइड की। आइए चलते हैं सीएससी सेंटर के अंदर ओम प्रकाश जी के, और देखते हैं कि किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं वो लोग दे रहे हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आप जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, पूरा सीएससी सेंटर इस तरह से चलाया जा रहा है और सारे काम हो रहे हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पूरी तरह से लोगों को सुविधाएं पहुँचा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर गांव का, अपने गांव का जो बच्चा है वो साक्षर बने, उसको हर सुविधा मिले, हर घर का हर बच्चा जो है वो आगे बढ़े। कैसे आप लोगों को बताते हैं, यहाँ के गांव के लोगों को, कि आपके सेंटर पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि वो आप तक पहुँचे? हम लोग छोटी छोटी मीटिंग्स कराया करते हैं, गार्जियन को बुलाते हैं, या अपने जो हमारे बेनिफिशरी हैं उनको जब बुलाते हैं, तो छोटे छोटे प्रोग्राम कर करके उनको बताते हैं कि कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो नुकसान क्या हो सकते हैं और करने से फ़ायदे क्या हैं। गार्जियन को कन्विंस करते हैं, उनके परिवार वालों को कन्विंस करते हैं। तो हर एक परिवार से हमको एक बच्चे को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देनी ही है पीएमजी दिशा के तहत। तो उसका एनरोलमेंट करते हैं, फिर उसकी 7 दिन 10 दिन क्लासें चलाते हैं। क्लास कराने के बाद उसका असेसमेंट कराते हैं। असेसमेंट कराने के बाद उनका एक सर्टिफिकेशन होता है। जैसे उनका सर्टिफिकेशन हो जाता है तो और कोर्स जैसे बीसीसी है वो भी हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। बीसीसी के बाद उनको CCC का कोर्स वो भी डिजिटल विलेज के तहत यहाँ पे निःशुल्क कराया जा रहा है, उनमें इनरोल कराते हैं। उसके बाद वो और भी O लेवल, CSC के और बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के A लेवल आदि सारे कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। पद्मिनी जी जो हैं वो ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी हैं, जो कि साथ में ओम प्रकाश जी अपनी वाइफ के साथ में मिलकर ये सीएससी सेंटर चलाते हैं। टैली का कोर्स यहाँ से होता है। अच्छा। और उसके बाद हमारा डिजिटल विलेज के थ्रू ये सारे कोर्स फ्री होते हैं। जो भी बच्चा आता है यहाँ पे फ्री एजुकेशन लेके उनको सर्टिफिकेट फ्री डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। साथ ही इन बच्चों को वो सर्टिफिकेट उनकी जॉब के अनुसार वो अपने कहीं भी उसको अप्लाई कर सकते हैं।
बच्चों से भी बात करेंगे इस सीएससी सेंटर पर, जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो अपने भविष्य को और आगे उज्जवल बनाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सविता। सविता, किस चीज़ का कोर्स किया है आपने? आरपीएल का। क्या लगता है इससे आपको जो ट्रेनिंग आपने ली है, इससे आपको आगे फ्यूचर आपका सिक्योर है? जी बिल्कुल, सिक्योर है मेरा फ्यूचर सिक्योर है। जी बिल्कुल। आगे क्या कहना चाहेंगे आप इससे, और कौन कौन से यहाँ पे आपने कोर्स किए? हमने यहाँ पे जनगणना का सबसे मेन पॉइंट है, जनगणना का हमने किया है कोर्स। अच्छा। हाँ, हमने यहाँ से ट्रेनिंग ली, हमने सीखा हुआ है कि जैसे लोगों के बीच बातचीत करने का तरीका सीखा है, उनसे मिलजुल कर रहने का, और उन जनगणना करने की मतलब एक ट्रेनिंग दी गई है, तो हमने उस जनगणना करना सीखा हुआ है। अच्छा, ओके। आपने भी सेम आरपीएल की ट्रेनिंग की है? जी मैम। अच्छा, कितना कब से करी यहाँ पे आपने ट्रेनिंग? मैम मैंने 6 महीने करी है। 6 महीने तक जी, करी है। जी। अच्छा, क्या लगता है कि आगे ऐसे ही आप काम करना चाहते हैं, या फिर और मतलब जो ट्रेनिंग करके इससे आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? नहीं मैम, बेनिफिट तो है। इसके पहले जैसे मैंने इकोनॉमिकल का सर्वे था वो मैंने किया था, पर एक पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेट नहीं था। पर यहाँ पे मैंने जब मैं एडमिशन लिया और उसके बाद ट्रेनिंग ली तो सर्टिफिकेट भी मिला है, और मुझे इससे लगता है कि मेरा स्कोप इसमें आगे है। अच्छा, क्या लगता है आप भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं इससे? यस मैम। कैसे? मैम जैसे हम लोग फील्ड सर्वे में काम कर रहे थे तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, और हमारे पास मतलब थी नॉलेज थी, सारी चीज़ थी, पर सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैम इससे यहाँ पे कोर्स करके हमें जो सर्टिफिकेट मिला, इससे मैं आगे फ्यूचर में ज़्यादा जॉब सिक्योर रहने की चांसेस है। ओम प्रकाश जी ने सबका टेस्ट किया है, मैं भी आज जा रही हूँ अपना ब्लड टेस्ट कराने। ब्लड टेस्ट हो रहा है ना? वो ब्लड ग्रुप टेस्ट। अच्छा हाँ, ब्लड ग्रुप टेस्ट मेरा हो रहा है। वैसे तो मुझे पता है, आज देखते हैं क्या जो मैंने टेस्ट किया है वो सही है। ब्लड ग्रुप टेस्ट हो रहा है अभी, इसके बाद हम शुगर का भी टेस्ट करेंगे। शुगर वाली स्ट्रिप निकाल के देंगे, ये हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। और ओम प्रकाश जी की जो धर्मपत्नी है पद्मिनी जी, पूरा साथ दे रही है उनका काम में। ये रिजल्ट अवेटिंग है, इस रिजल्ट आने वाला है। ये देखिए रिजल्ट आ गया 88। नॉर्मल है, नॉर्मल शुगर है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। और ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भी आ गई है। ब्लड ग्रुप है इस चीज़ से देख करके हम ब्लड ग्रुप पता करेंगे। इन दोनों में जो भी वाइट हो गए उससे इससे टैली करेंगे, और जो भी ब्लड ग्रुप होगा इस पर हम लिखेंगे। तो इसमें क्रिटिकल वाइट है, तो ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव। मेरा बी पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये रिजल्ट सही है, ये डिवाइस सही है, और हम लोग जो कर रहे हैं टेस्ट वो सही है, बिल्कुल सही है। तो ये मेरा रिजल्ट है मेरे हाथ में। मुझे सीएससी के टेलीमेडिसिन सेंटर पे मेरा ब्लड ग्रुप का टेस्ट हुआ है। ओम प्रकाश जी ने मेरा ब्लड टेस्ट किया है, उन्होंने बताया कि बी पॉजिटिव जो मेरा रिजल्ट आया है वो है बी पॉजिटिव है, और एक्चुअली मेरा बी पॉजिटिव है। तो ये जो टेस्ट हो रहा है, ये जो किट है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताती है, और रिजल्ट जो है बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर आई हैं सीएससी सेंटर पे, किस काम से आई हैं? आधार के नाम सुधराने के चक्कर में। क्या करवाने? नाम गलत रहा है तो इसी से आए हैं। अच्छा, नाम सही करवाने आई आधार कार्ड पे। अच्छा, किस काम से आए हो आप यहाँ पे? आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सुधरवाने हो, चेंज करवाने आए हो? हाँ। अच्छा, पहले आए हो यहाँ पे? किसने बताया यहाँ पे आना है? हमारे चच्चू जी ने बताया था। वो कहाँ? चाचा जी ने। हाँ। अच्छा, तो वो यहाँ पे आते रहते हैं? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अगर चेंज करवाने आए हो तो वो किस लिए चेंज कर रहे हैं? कहीं पर देना है आपको? हाँ, स्कूल में देना है। कहाँ पे पढ़ते हो? आवागुजर। किस काम से आए यहाँ पे आप? बच्चे का आधार सुधरवाना है, इसलिए सुधरवाने आए हैं। अच्छा, सब यहाँ पे आधार ही सुधरवाते हैं? अच्छा, और कोई काम नहीं होते? और जिसका जो काम है वो ऑफिस से अपना करवाते हैं। अच्छा, सारे काम होते हैं। आप पहले भी आए हैं यहाँ पे? यहाँ कल आए थे 2 बार, आज भी आए हैं। आज भी अभी लौट के आना है। देखते हैं कि किस तरह से ओम प्रकाश जी अपने जो जितने भी उनके यहाँ पर ग्राहक आते हैं उनसे किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं, और किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखते हैं। क्या होना बेटा इसमें? आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सही करवानी है। डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको स्कूल से प्रमाणित कराना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक। ये प्रिंसिपल से प्रमाणित किया हुआ डॉक्यूमेंट, इससे आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो जाएगा। ठीक, आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सही करानी है। हाँ, तो डेट ऑफ बर्थ इस मैंडेट फॉर्म से सही हो जाएगी। एक फॉर्म अभी भरा जाएगा, ठीक, थंब लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेगा, और उसके बाद आपको एक रसीद मिलेगी। ठीक, थोड़ा इंतज़ार करेंगे अभी आप।
आपका काम हो रहा है, ठीक, काउंटर पे जाकर के करवाइए इसको। कॉमन सर्विस सेंटर लोगों को योजनाओं का लाभ तो देता ही है, लोगों को शिक्षित तो करता ही है, साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर रोजगार देने का भी काम करता है। तो चलिए मिलते हैं शिल्पी से, जिन्होंने सीएससी में पढ़ाई की और आज यही जॉब भी कर रही हैं। ओम प्रकाश जी के सेंटर में कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जो उन्हीं के सेंटर से ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद उन्हीं के सेंटर पर जॉब भी करते हैं और एक तरह से उनको रोजगार से ओम प्रकाश जी ने जोड़ा है। आइए बात करते हैं हम पहले। आपका नाम क्या है? शिल्पी सिंह। शिल्पी। यस। शिल्पी, आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं तो जब आई थी स्टार्टिंग में मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी A to Z कंप्यूटर के बारे में भी नहीं पता है। मैंने सबसे पहले एक कोर्स आया था एंडीएलएम, पहले वो किया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने 1-2 महीने यहाँ पे ट्रेनिंग सीखा ऐसे। तो उसके बाद दूसरा कोर्स यहाँ पे आ गया BCC, फिर मैंने BCC करी, फिर उसके बाद मैंने CCC करी। मैंने सारे कोर्स यहाँ से अप्लाई कर लिए, सारे हो गए। उसके बाद सर ने मेरे अंदर कोई क्वालिटी देखी ऐसा, तो उन्होंने बोला कि आके आप जॉब अप्लाई कर लो। तो मैंने यहाँ मुझे जॉब करते करते 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? यस मैम। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? माहौल कैसा है? मैम बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। यस मैम। तो ये बताइए, आगे कुछ और करने का सोचा है या फिर अभी सीएससी अपना भी कुछ सीएससी पे ही काम करने के बारे में सोच रहे हो? मैम अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं सोचती हूँ इससे आगे भी जाऊँ। अच्छा। Yes, और सीखने का मन करता है? यस मैम, छोड़ने का मन ही नहीं करता। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मैम मैं प्रॉपर यहीं रहती हूँ, हसनगंज। यस मैम। और पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैम मैंने बीएड किया है। बीएड किया? यस मैम। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपका? मैम पूरा सपोर्ट करते हैं हम। अच्छा। यस मैम। और यहाँ से घर आपका कितना दूर होगा? बस 100-200 मीटर की दूरी। अच्छा, ये पास मतलब बगल में घर है, बगल से आ जाते हो? चलिए अच्छा। और लोगों को जब डील करते हो तो कैसे उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है? होता है, मैं वैसे ही डील करती हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा उनको डील करूँ, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ें जैसे उनको कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग आ जाते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, मैं उनको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर बात हम किसानों की करें तो किसान भी क्या आपके यहाँ पर आते हैं स्टोर में और क्या आपके ई स्टोर से वो लोग क्या खाद्य सामग्री भी लेते हैं और किस तरह से आप उन तक पहुँचते हैं? किसानों के लिए तो हम लोग एक एग्रीकल्चर पोर्टल पे भी काम करते हैं, जो सोसाइटी के तहत किसानों को यहाँ गवर्नमेंट रेट पे खाद प्रोवाइड कराई जाती है। तो सीएससी के द्वारा हमें लाइसेंस मिला हुआ है इफ़को का। इफ़को खाद हमें डिस्ट्रिक्ट से मिलती है और वो हम जो गवर्नमेंट रेट है उस पर किसानों को वितरित करते हैं। पेस्टिसाइड हुआ, खाद हुआ, बीज हुआ। ये तो मैंने आपसे अब सारी बात कर ली कि आप किस तरह से सेंटर चलाते हैं, क्या क्या सुविधा। मैं थोड़ा भाभी जी की तरफ आना चाहूँगी, पद्मिनी जी के पास। पद्मिनी जी, आप दोनों मिलकर सीएससी सेंटर चलाते हैं, आप भी पूरा सहयोग कर रही हैं ओम प्रकाश जी का। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या महिलाओं के लिए अलग से कोई कोर्स है और किस तरह से आप उनको जोड़ रही हैं रोजगार से? सबसे पहले तो यहाँ पे हमने महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का यूनिट लगाई है, जिसके थ्रू हम फ्री सैनिटरी पैड महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे सेंटर से हर ओकेशन में उनको बांटा जाता है। साथ ही हमने एक स्कूल लड़कियों का ले रखा है, जिसमें लड़कियों को फ्री 1 साल तक सैनिटरी पैड प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके लिए हमें सीएससी फंड देता है, सीएससी के थ्रू ही हम ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यहाँ काम करती हैं और सारे कोर्सेस सीख के अपना भी काम शुरू करती हैं यहाँ से। ई श्रम अभी नई शुरुआत हुई है ई श्रम की, जिसमें जो लेबर्स हैं और जो मजदूर हैं उनके कार्ड बन रहे हैं ताकि उनको आने वाले समय में उनको जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। तो ई श्रम को लेकर यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है? जैसे यहाँ पे जो व्यक्ति आता है अपनी दूसरी सर्विस के लिए आता है, उसको हम प्रमोट करते हैं ई श्रम, क्योंकि नई चीज़ है, लोगों को नहीं पता है। जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक वो लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं। तो ई श्रम के बारे में, जैसे आधार बनाने के लिए कोई आया तो उसको हम बताते हैं ई श्रम में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आप ITR फिल नहीं कर रहे हो, आप GST फिल नहीं कर रहे हो, तो ई श्रम में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप उसमें उसके लाभार्थी बन सकते हो। डेटा कलेक्शन हो रहा है, हो सकता है उसके बेस पे गवर्नमेंट आपको कई सारी योजनाओं में शामिल करे। तो इस तरीके से कैंपिंग जैसे कि ये आयुष्मान कार्ड की कैंपिंग जहाँ पे हो रही, तो सारे गाँव के लोग वहाँ आए, तो हमने ई श्रम का भी एक पोर्टल रख दिया कि देखिए आयुष्मान कार्ड तो बन ही रहा है, आप ई श्रम भी बनवा लो। ई श्रम भी आपके लिए लाभ ही देगा और डेटा में आप शामिल हो जाओगे। सीएससी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सीएससी के लिए तो अब हम क्या बोले, सीएससी ने तो हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। मैंने जो शुरुआत की थी अपने सेंटर की, तो मात्र 17,000 का एक लैपटॉप था, वो कम से कम 17 लोगों से उधार पैसे लेकर के शुरू किया था। आज मैंने 6,000 से लेकर के 9,000 स्क्वायर फीट में एक सेंटर डेवलप कर दिया है 3 मंजिल का, जिसमें सीएससी के लिए हमने 3 गाड़ी जो
ई स्टोर के लिए अमूल का सामान लेके जाती है वो अलग, हमारी वाईफाई चौपाल टीम के लिए एक एफआरटी टीम को लेके जाती है, वो हमारी बुलेरो वो अलग है। बहुत सी चीज़ें ई स्टोर और टेलीला, और एक प्रोग्राम हम लोग टेलीला भी करते हैं जिसके तहत जो गरीब हैं वकील के पास नहीं जा सकते हैं या जाते भी हैं तो वकील उनको ठग लेते हैं, उनको बचाने के लिए डायरेक्ट वकील से हम लोग सरकारी वकील से उनका कंसल्ट कराते हैं, उनकी सारी समस्याएं रजिस्टर होती हैं और वो सालसा और नालसा के तहत उनका निराकरण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश जी और उनकी धर्मपत्नी पद्मिनी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो अपना सीएससी सेंटर चलाते हैं। छोटे से 2015 में उन्होंने शुरुआत की, छोटे से एक जिन्होंने बताया कि एक सिर्फ लैपटॉप था उनके पास, एक लैपटॉप से उन्होंने शुरुआत की और आज जाकर उनका सीएससी सेंटर जो है वो हर प्रकार की सुविधा दे रहा है, चाहे बैंकिंग हो, मेडिसिन की सुविधा हो, मेडिकल की, कानूनी सुविधा हो या फिर अन्य किसी भी प्रकार की, चाहे आधार, पैन, पासपोर्ट, सभी प्रकार की सुविधा देता है। और सीएससी ने उन्हें जहाँ तक पहुँचाया है उसको ये कभी नहीं भूल सकते। अभी अभी आपने देखा ओम प्रकाश जी को, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र के हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की कॉमन सर्विस सेंटर के साथ और आज वह अपने गांव को पूरी तरह से शिक्षित और साक्षर करना चाहते हैं। और साथ ही सार्थक जी ने हमें श्रमिकों के लिए बनाई गई ई श्रम कार्ड के बारे में बताया, किस तरह से श्रमिक ई श्रम के तहत जुड़कर तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी सीएससी की कुछ नई सेवाओं और स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहे फुटकर न्यूज़ पर। CSC मेरी पहचान।